तालिबान की लेजिटिमेसी और जिस नहज पे आज हम पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं सियासत में और जो सियासी मैदान है, मेरा सवाल ये है कि आज जो पाकिस्तान में राइट की पॉलिटिक्स का कब्जा है, उनके पॉलिटिकल विंग्स का, उनके मिलिटेंट विंग्स का, क्या हम इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह करार दे सकते हैं या उन नजरियात की फतह करार दे सकते हैं जिनके लिए पीपल्स पार्टी खड़ी होती है? सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? लेफ्ट की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत बैकफुट पे क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका जवाब मिलना चाहिए पीपल्स पार्टी के कारकुनों को और जिसका जवाब मिलना चाहिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को। अब ये जो एक फिनोमेना, एक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंपेन नहीं करने दी और इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी नुकसान हुआ, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक साजिश के तहत राइट विंग के पॉलिटिकल जो मिलिटेंट विंग है उसको अनलीश किया गया कि वो मुखालिफिन को ना तो कंपेन करने दें ना मैदान में आने दें और राइट विंग के लोगों के लिए मैदान खुला छोड़ा जाए और वो गवर्नमेंट में आए, और जब वो गवर्नमेंट में आए तो फिर उस मिलिटेंट विंग को लेजिटिमेसी दी जाए मुज़ाकरात के। ये एक साजिश हो सकती है, और अगर ये साजिश है, अगर ऐसा हुआ है, तो आइंदा इस को काउंटर करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? अगर ये एक दफ़ा कामयाबी हुई हम लोगों को, तो ये बार बार कामयाबी हो सकती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी तो चाहता था कि आपकी बात सुने, लेकिन वक्त भी कलील है और मैं खुशामदीद करना चाहूँगा और आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब के मदर अलग साहब आपको और हमारे स्पेशल गेस्ट जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब आपको भी। इसके बाद मैं दावत खिताब देना चाहूँगा सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रीडिंग मसूद बुखारी साहब को कि वो आएँ और शहीद भुट्टो को नज़राना यकीन पेश करें। बुखारी साहब ने दे दिया जी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत दूँगा जनाब असगर खान साहब को, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रीडिंग ब्रांच, जो अपने ख्यालात का इज़हार करें। असगर खान साहब मुख्तसर बात में आप सबको प्रोड्यूसर को भर्ती का हम सबको पता है कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ सबको। तो मैं ज़्यादा में से मेरे ज़रूर बैठे हुए हैं, ये बात करेंगे आपको। शुक्रिया जी। इसके बाद शफकत महमूद साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्लो ब्रांच, उनको दावत खिताब दूँगा। शफकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हैं शहीद भुट्टो की बरसी के सिलसिले में। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि कितना बड़ा कायद, कितना बड़ा और अजीम इंसान हमने खो दिया कि आज दिन तक उसका खिलाफ पूरा ना हो सका। इंसान मर जाए तो 3-4 साल के बाद उसको उसके हमसाए भी नहीं पहचानते, आने वाली एक नस्ल उसको जानती भी नहीं है। शहीद भुट्टो आज 35 साल बाद भी जिंदा हैं और आइंदा भी वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी लीडर, एक बसारत वाले आदमी और एक अच्छे इंसान की यही खासियत होती है कि वो अपने जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और भुट्टो शहीद ने, मैं इस बात के साथ अपनी टाइम दूंगा अपने सदर साहब को कि वो सदर साहब बात करें, हम उनकी बात सुनने के लिए आए कि भुट्टो शहीद ने जब उनको
सजाए मौत के लिए कहा जा रहा था कि आपको सजाए मौत देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप मत समझे कि मैं मर जाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगा काम। उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि मैं मर जाऊंगा तो मिट जाऊंगा, तुम कहते हो कि मैं मर जाऊंगा तो मैं मिट जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर से मिल जाऊंगा, समंदर से मिल गया तो खुदा की कसम सियासत का कलंदर मैं बन जाऊंगा। और बेशक भुट्टो शहीद आज सियासत के कलंदर हैं, और बल्कि कलंदर आज़म है कि उनके दरबार से हर वो बंदा सियासतदान बन के ऊपर आ रहा है जिन्होंने कभी सियासत की भी ना। थैंक यू वेरी मच। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आवाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी कभी तो उनका हिसाब होगा। मैं आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि वो वक्त का ख्याल करें और प्लीज़ 2 मिनट में अपनी तकारीर को की अंजाम तक पहुंचाएं। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा PRO साउथ ईस्ट जनाब चौधरी निसार साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी निसार साहब। करोना फिर ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, करोना फिर ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेज चिरागों में जलाने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे कायद, मेरे महबूब, पाकिस्तान की वो अजीम हस्ती, पाकिस्तान की वो अजीम हस्तियाँ जिन्होंने अपनी जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। एक वो वक्त था जब 1947 में पाकिस्तान बनने के लिए लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों ने जाने दी थी, अपना सब कुछ उजाड़ दिया था। आज भुट्टो शहीद का वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए और आप सब की नस्लों के लिए, हम सब के लिए अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया। मगर आज भी वो जिंदा है, वो ज़ियाउल हक जिसका नाम लेते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए थी। आज उसकी कब्र पे कोई दवा करने वाला नहीं है। मेरा एक ईमान है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और जो उसके खिलाफ होता है उसका अशर वो होता है जो पूरी दुनिया में ज़लील व ख़बार है। बहुत शुक्रिया जी, ये वक्त का ख्याल रखने का भी। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर इमरान पीर इजाज़त हुसैन शाह साहब को कि वो आएँ और मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेहमान ख़ुसूसी मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज हम अपने अजीम कायद की याद में इकट्ठे हुए हैं जिसने हमें एक जिसारत दी, ज़बान दी जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए। जिस तरह के मेरे मोहतरम भाई बाजवा साहब तफसीलन बयान कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो फौजी मारा जा रहा है वो शहीद है या नहीं, लेकिन तालिबान में से कोई मारा जा रहा है, जो मारा जा रहा है वो शहीद है। फौजी पे सवाल है, ये वो तागूती कुत्ते हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की बगावत की थी। ये कांग्रेसी मौलवी, चाहे वो मौलाना अब्दुल हक साहब का बेटा हो, अकोड़ा खटक वाला, जिसके दर्द से वो बीबी को शहीद करने वाले रात को उनका क्या अकोड़ा खटक में था, मौलाना समी इराक के दर्द से आया था। मौलाना प्रोफेसर इब्राहिम साहब जिनका तलक जमात इस्लामी से है, जमात इस्लामी आज भी, और मैं दाद देता हूँ सैयद मुनव्वर हसन को जो बाहर हो चुके हैं, उन्होंने दिल की बात कह दी। उन्होंने कहा यजीद भी मुसलमान था और हुसैन भी मुसलमान था, और मैं उसको दोनों को बुरा नहीं कह सकता। उनके दिल की बात ये है। वो बैठे हुए हैं तकरीर के मुज़ाकरात करने के लिए, हुकूमती पार्टी और तालिबान दोनों कांग्रेसी मुल्ला हैं, दोनों कांग्रेसी मुल्ला हैं। इनकी बैठ में चले जाएं, हिस्ट्री देखें तो यही मिलेगा। लेकिन हमें भुट्टो ने दर्ज दिया था कि वतन के लिए लड़ना है, गुर्बत के खिलाफ लड़ना है। मैं सिर्फ 2 बातें करके जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, एक चीज का मद्देनजर रखें, पाकिस्तान की 5-6 चीजें निकाल दे
तो उस मुल्क में कुछ भी नहीं है। आपका एटमी प्लांट किसने दिया? भुट्टो ने दिया। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स किसने दिया? भुट्टो ने दिया। स्टील मिल किसने दी? भुट्टो ने दी। आपको शनाख्ती कार्ड किसने दिया? तो भुट्टो ने दिया। इस्लामिक समझ पिलाई तो भुट्टो ने दी। अगर ये चीजें निकाल दें और चलते चलते मैं बीबी का भी जिक्र कर दूं, और मिसाइल टेक्नोलॉजी किसने दी? तो बीबी ने दी। अगर ये 5-6 चीजें जो है आप मुल्क से निकाल दें, मुझे बताएं कि बाकी क्या है इस मुल्क में। मैं इतने अल्फाज में अर्ज करता हूँ। मैं मियां सलीम साहब, सलाह मौजूम साहब, सबूर साहब, इशराक साहब, अंकुर गुलाम साहब, नईम साहब, चेयरमैन अकरम साहब और दीगर साहब का मशकूर हूँ कि यहाँ पे तशरीफ लाए। इसके अलावा काउंसलर मुनव्वर हुसैन साहब, आपका जलसे में ताउन करना और मुफ्तज़ा गुजर के साथ ताउन करने के लिए आपका मशकूर हूँ। चेयरमैन अकरम साहब, आपका मशकूर कि आपने अपना टाइम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिया। इसके बाद मैं दावत दूँगा सदर PPP लोटन ब्रांच जनाब राजा आज़म खान साहब को अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा आज़म खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मौजूद मेहमान, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते अगर उस वक्त के जर्नैल बुज़दिल न होते, आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते अगर उस वक्त के जर्नैल मौत से न डरते, तो ये मशवरा दिया गया था कि जनाब वाला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ी इनकलाबी शख्सियत के मालिक हैं, और अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी न दी गई तो ये फांसी का फंदा जो हमारे फ्रंट रो के जर्नैल इन सबको लगे। और ये भी उनके साथ मशवरा दिया गया कि आप हिस्ट्री को देखें कि शाह ईरान ने इमाम खमैनी को बाहर निकाला मुल्क से, तो वही खमैनी वापस आके उसने उस इमाम खमैनी ने वापस आके तो इनकलाब बर्पा किया ईरान के अंदर, और फिर शाह को 2 गज कब्र के लिए ज़मीन न मिल सकी। तो ये उनको मशवरे दिए गए थे, इसलिए वो जर्नैल बड़े उस वक्त के बुज़दिल थे। मैं पाक फौज के जर्नैलों को सलाम पेश करता हूँ, बड़ी बहादुर अफवाज हैं, लेकिन मैं उस वक्त के जर्नैलों की बात करता हूँ जो मौत से डरते थे और जिस वजह से उन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फंदे पर लेके गए। अगर वो फांसी के फंदे पर सोच अगर हम फांसी के फंदे पर ना लेके जाते तो पाकिस्तान के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मिलियन टाइम बेटर देन खमैनी, सो वो जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब ला सकता है, जिसमें ये तमाम जर्नैल जो फ्रंट रो के जर्नैल थे जो उसकी हुकूमत को एक हुकूमत को गिराने में उनका वो उनकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने में वो शामिल थे, वो सब लोग फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे और तमाम पाकिस्तान के अवाम इन जर्नैलों की मसलशुदा लाशों को पथराव करते होंगे चौराहों में। तो ये एक सिनारियो पेश किया गया, एक बहुत बड़ा खौफनाक स्टोरी पेश की गई। तो जिस वजह से जर्नैल वो बुज़दिल जर्नैल थे, वो इतने दलेर नहीं थे, तो बुज़दिल जर्नैलों ने मजबूर होकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लेके गए। जिस तरह आप जानते हैं कि आज एक बुज़दिल जर्नैल जो कहता था मैं किससे डरता वरता नहीं हूँ, कभी वो हॉस्पिटल में जाके छुपता है, कभी वो जाके फार्म हाउस में भाग के चला जाता है, कभी वो कोर्ट्स में आ जाता है, कहता है कि मेरी शरियानें फट रही हैं। तो ये वो जर्नैल थे उस ज़माने के जिस तरह के ये जर्नैल हैं। तो जनाबे वाला आज जो बुज़दिल वज़ीर आज़म और बुज़दिल खान मिल के दहशतगर्दों के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम उन मुज़ाकरात को नहीं मानते। इन दहशतगर्दों के हाथों पर हमारी पाक अफवाज जो है उनका खून इन दहशतगर्दों के हाथों पे, इन दहशतगर्दों के हाथों में हमारे भुट्टो शहीद के मानने वाले जो भुट्टो शहीद और भुट्टोइज्म के मानने वाले बिलीवर जो हैं उनका खून इन दहशतगर्दों के हाथों पे है। हम इनको कभी माफ़ नहीं कर सकते, हम इनको इंसाफ के कटेरे में ला के खड़ा करेंगे। जब हमारी हुकूमत आई इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से आएगी इंशाअल्लाह ताला। हम सब लोग काम करते हैं और लोगों ने देख लिया है जो कुछ नून लीग ने आपको दिया है इन सालों में, तो इंशाअल्लाह ताला जब हुकूमत आएगी हम इनको इंसाफ के कटेरे में ला के खड़े करेंगे और इन एक एक को हम कानून और आइन के मुताबिक सजा देंगे। मैं उसके साथ जाने वाला ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐद किया था, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस कमेटी एट्रोसिटी इन ऑक्युपाइड कश्मीर, so we would like to remove the security forces out from the Kashmir occupied Kashmir territory। उसमें हमारे माओं और बहनों के साथ असमंदरी की जा रही है, उसमें हमारे दोस्तों को शहीद किया जा रहा है। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर
लोग जो है वो जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो सिसक के जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये सिक्योरिटी फोर्सेस वापस चली जाएं और हम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा था 1000 साल कश्मीर के लिए लड़ेंगे, हम याद करते हैं आज उसकी बरसी के मौके पर कि हम 1000 साल तक कश्मीर की आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं इसके साथ ही मदन लाल साहब का मशकूर हूँ, मुझे एक दफ़ा मौका मिला इनसे मिलने का। मैं एसमला कॉलेज में था तो ये वहाँ पे आए, एक स्पीच में हमारे खसूसी थे उस वक्त। तो इन 3 ज़ुबानों में तकरीर की थी, एक सिंधी में, एक उर्दू में और एक इन्होंने इंग्लिश में तकरीर की थी। तो बड़ी खूबसूरत तकरीर थी। और आप, मैं जो बाकी जो मेरे पास टाइम तो नहीं बचा, जो बचा हो मैं आपकी खिदमत करता हूँ और आप बड़ी शुक्रिया जी। इसके बाद मैं जिस हस्ती को दावत देना चाहूँगा वो यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं हमेशा। वैसे तो माशाल्लाह उनकी आवाज़ और उनकी बातें सुनने को बड़ा जी चाहता है। मेरा खुद साथ ही मैं अपनी बात करता हूँ, तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल की जानूँ। उन्हें भी बुलाऊंगा, लेकिन उनसे पहले मैं चाहूँगा कि इस वक्त जनाब अशरफ चुगताई साहब को दावत दूँ। उनसे पहले जो पाकिस्तान की काबिल-ए-एहतराम जनाब पीर मज़हरुल हक साहब, जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और तीनों हज़रात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी हस्ती जो मुस्लिम उम्मा के नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े एक अजीम लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने तो हम आपने मेहमान जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको सुनना है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो पूरी दुनिया में जो जिस नाम से जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के एक सादा लोग और सफ़ेदपोश अवाम, मजदूर, किसान को न सिर्फ सियासी शऊर दिया बल्कि उनको अपना हक मांगने का सलीका भी सिखाया। तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा करने के लिए उनको एक तीसरी दुनिया का प्लेटफार्म भी मुहैया किया। मगरबी ताकतों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत भी बनाया। आप देख लें कि भुट्टो नाम पूरी दुनिया में भुट्टो राज कर रहे हैं और 35 साल गुजरने के बावजूद भी भुट्टो नाम को अवाम के दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि यूथ का फंक्शन है। मैं 1 मिनट में ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो जिस वजह से, जिस सजा से भुट्टो साहब को फांसी हुई, उसका एक मर्कजी किरदार आज भी डिक्टेटर का वकील है। क्योंकि ये सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं और मतलब है कि इंफॉर्मेशन के लिए तालिब इल्म जो यूथ के बैठे हैं कि ये कसूर का रहने वाला एक मामूली सा एक वकील था, अहमदुल्ला कसूरी, पीपल्स पार्टी में आया और पीपल्स पार्टी में आते ही उसको जो इज्जत मिली और नेशनल असेंबली का मेंबर बना। जिस तरह आपने टीवी टॉक में देखा होगा कि आए बाएं शाएं उसका होता है तरीकाकार बात करने का, असेंबली में भी ऐसे बात करता था। क्या हुआ कि उसका जो बाप था कि शादी में जा रहे थे, वहां पे गोली चली, उसका बाप मर गया। 3 साल के बाद 77 में ये पार्टी में दोबारा शामिल हुआ। ये सब हुआ जो जंग वाले, जियो वाले फ्रंट पेज पे आया। उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा बेगम साहबा के सामने कि मैं घर सुबह को बुला हुआ, शाम को घर वापस आए, तो उसको बुला नहीं कहते, मैं लगता है मैं अपने घर वापस आ गया। 77 में उसको टिकट नहीं मिला, मुखालफत करने लगा। तो आपको पता है 77 की तारीख चली, किस तरह से डॉलर आए, क्या हुआ, वो तो मैं लंबी कहानी नहीं करना चाहूँगा। जब भुट्टो साहब को फांसी लगी उसके बाद जो है ना केस चला। केस चलने में आप देखें कि 19 साल से थी, क्योंकि एटमी कुव्वत बनाने में जो है ना कि वो मुखालिफ थे। उन्होंने क्या मौलवी मुश्ताक और मौलवी नवार को अमेरिका से बुला के एक को चीफ जस्टिस बना दिया हाई कोर्ट का, दूसरे को बना दिया उसका सुप्रीम कोर्ट का, फैसला दे के शहीद कर दिया गया। देखें कि सब कहते हैं, एक अभी आज छोटे कद का जो है जस्टिस वो अभी कहता है कि जी वो फैसला गलत था। मैं ये कहता हूँ मैं इनकी बात जो है ना, हमारे बाजवा साहब जो है ना वो बात कर रहे थे कि वो पार्टी जो है ना जो बनी है, वो पार्टी जो बनी थी वो नजरियाती बनी, तो वो अभी मैं नहीं देख रहा। ये
फाउंडर मेंबर यहाँ पे बैठे हैं 67 में 30 नवंबर को जब पार्टी बनी थी उससे लेके 46 साल तक जो नजरियाती हैं कारकुन वो अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी वही है, सिर्फ कहें कि वो जुल्फकार अली भुट्टो, मैं वो करंट अफेयर में नहीं बात कर रहा, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो है ना कि आज जिंदा होते, अगर उनको गैर कानूनी गैर आनी तरीके से इक़्तिदार से अलग ना किया जाता और मतलब है कि फांसी पर न चढ़ाया जाता तो आज ना ये कि अफगानिस्तान वाला मसला होता, ना इराक वाला होता, ना ये तालिबान वाला होता, कश्मीर भी आजाद हो चुका होता। इसके बाद मैं दावत दूंगा नज़म पेश करने के लिए आ रहे हैं जनाब असलम चुगताई साहब, वो आएंगे और नज़म पेश करें। असलम चुगताई साहब। आपकी खिदमत में भट्टो साहब पर जो एक मैंने कथा और नज़म के कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ। तेरे अफकार को जहाँ में फैलाएंगे हम, तेरे अफकार को जहाँ में फैलाएंगे हम, तेरी अजमत के गीत सदा गाएंगे हम। हुसैन और मंसूर के नक्शे कदम पर चलकर दिखाया तूने, भट्टो तेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे हम। गरीब और मजलूम को जगाया उसने, नज़म के इशारे, गरीब और मजलूम को जगाया उसने, मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया उसने, मुस्लिम दुनिया का स्टेज सजाया उसने, फ़ख्र एशिया कादे आवाम सबकी ज़ुबान पर है तेरा नाम। लेकर आया था नया इनकलाब, जहानत अपनी से किया साम्राज्य को लाजवाब, अमर हो गया सलामती कौंसिल का खिताब। मुतफिका तारीखी आइन बनवाया है, पाक चीन दोस्ती का पौधा लगाया है, फ़ख्र एशिया का खिताब पाया है, ज़हनों में बसती है भट्टो की तस्वीर, दिलों को गरमा देती है उसकी तकरीर, ज़हनी गुलामी की तोड़ी उसने जंजीर, मुल्क और कौम की खातिर किया खुद को कुर्बान, कातिलों का मिट गया नामो निशान, शहीद को आज भी याद करता है ये जहान। फ़ख्र एशिया कायदे आज़म कायदे आवाम, फ़ख्र एशिया कायदे आवाम सबकी ज़ुबान पर है आज भी तेरा नाम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। कुछ न्यू रावा अखियां सन, कुछ गल च कमादा तोकरी सी, कुछ शहर दे लोकी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अशार आज मेरे तकरीबन बंद हो चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम की बहुत किल्लत है, इसलिए अशार मैंने छोड़ दिए हैं कहना। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जनाब खादिम हुसैन नासिर साहब को, जो कि इंचार्ज कल्चरल अफेयर्स हैं, और कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में इस महफिल के लिए दोबारा